प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है सेक्टर। देखिए बेटे, किसी भी वीडियो में किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता जितना इम्पोर्टेंट होता है कि विद्यार्थी को इस लायक बना देना कि वो कंसेप्ट अपना बिल्कुल क्लियर कर ले। और जब कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए उसका, तो वो किसी भी बड़े से बड़े और किसी भी छोटे से छोटे क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। तो मेन मकसद यही होता है कि विद्यार्थी के अंदर वो चीज़ डेवलप की जाए कि उसका जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, बजाय क्वेश्चन सॉल्व करके देने से, सॉल्यूशन देने से वो बात नहीं आती। तो आज का हमारा टॉपिक था सेक्टर। अब सेक्टर में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेक्टर जो हमारी फिगर है वो सर्कल का ही एक पार्ट है। अब सिंपल मैं आपको पहले ही बता दूं, सेक्टर जो है वो दो रेडियस और एक आर्क से मिलकर बनता है। दो रेडियस और एक आर्क से। अब ये आपकी दो रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, सेंटर ओ ए बी, यहाँ पर कोई पॉइंट आप नाम दे दें सी। सबसे पहले इसमें क्लियर कर लें, इस सर्कल में ओ ए ओ बी दोनों रेडियस हैं। ओ ए सी बी ये कहलाता है सेक्टर, और ए सी बी ये कहलाती है हमारी आर्क। ए से लेकर सी, सी से लेकर बी तक ये जो मैं चला हूँ, ये जो लाइन जिसको आप पूरा सर्कल को सरकमफ्रेंस कहते हैं, उस सरकमफ्रेंस में ए से सी तक और सी से बी तक, यानी ए से सी होते हुए बी तक जाएंगे, ये कहलाती है हमारी आर्क। तो सेक्टर हमारी वो फिगर है जो दो रेडियस और एक आर्क से मिलकर बनती है। स्टूडेंट ने कहा सिंपल है सर, ओ ए ओ बी दो रेडियस, ए सी बी एक आर्क, और जो ऑरेंज कलर से जो हमारी फिगर बनी वो हमारा सेक्टर है। अब ये अगर हमारा सेक्टर है तो इसमें ये जो एंगल बना है दोनों रेडियस के बीच, ये हमारा कहलाता है थीटा, यानी एंगल। ये है हमारा 100 डिग्री। अब सेक्टर में हमारा जो एंगल है वो कितना है, 100 डिग्री। अब इसमें दो तरह के सेक्टर, एक माइनर और एक मेजर। माइनर सिंपल इंग्लिश का वर्ड, माइनर छोटा, मेजर बड़ा। अब ये जो ऑरेंज कलर से बना हुआ ये आपका माइनर सेक्टर, और जो ग्रीन कलर से बना हुआ आपका मेजर। आपको पता है माइनर में छोटे वाला सेक्टर आएगा और मेजर में बड़े वाला। अब बात आती है, मैंने माइनर सेक्टर को उठाया और यहाँ लाकर रख दिया। अब मैंने कहा स्टूडेंट बताइए कि क्या ये सेक्टर है और इसको कैसे डिफाइन, मतलब आपको कैसे पता चला कि ये सेक्टर है। स्टूडेंट ने कहा सर सिंपल सी बात है, दोनों रेडियस और एक आर्क से मिलके जो फिगर बनती है वो हमारी सेक्टर होती है। एंगल दोनों रेडियस के बीच में हमारा 100 डिग्री का सेक्टर है। चलिए, ये सेक्टर है, माइनर सेगमेंट है, माइनर सेक्टर है, आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया। अब इस फिगर पे आ जाइए, ये मेजर सेक्टर मैंने उठाया और यहाँ लाकर रख दिया। अब इस मेजर सेक्टर को तो बताइए ज़रा, कि आप कह रहे थे कि सेक्टर वो होता है जो दो रेडियस और एक आर्क से मिलके बनता है, तो इसे कैसे कहेंगे कि ये सेक्टर है। वो माइनर सेक्टर था, ये मेजर सेक्टर है। अब कैसे कहेंगे कि इसे सेक्टर है। बेटे यहाँ भी वही डेफिनेशन वही काम करेगी। दो रेडियस ये रही, एक रेडियस यहाँ से यहाँ तक और दूसरी रेडियस यहाँ से यहाँ तक। आर्क अब की बार इधर नहीं है, आर्क है उधर। तो अगर आप इस फिगर को इस तरीके से देखें, जैसा हमें अक्सर आदत पड़ जाती है देखने की, दो रेडियस और एक आर्क से मिलकर बनी फिगर को सेक्टर कहते हैं। ये भी सेक्टर है। चलिए, अब बात आती है, यहाँ दो रेडियस के बीच में एंगल कितना बना था, 100।
तो यहाँ दो रेडियस के बीच में हमने ये वाला एंगल क्यों नहीं लिया? बेटे जब हमारा सेक्टर जो है वो पीछे की तरफ है तो एंगल भी तो वही लेंगे, ये रेडियस और ये रेडियस, इन दोनों के बीच में जो बनेगा एंगल वो ये वाला होगा, ये नहीं, क्योंकि हम सेक्टर अपना इधर वाला मेजर सेक्टर की बात हो रही है। तो दोनों रेडियस के बीच में जो एंगल बना है वो उल्टा रिवर्स ये वाला बड़ा एंगल कहलाता है। तो ये वाला एंगल जब पूरा सर्कल के एंगल का पूरा कंप्लीट एंगल 360 का 100 ये है, तो ये कितना बच गया 260। अब इसमें से मैंने आपको माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर इनको अलग अलग करके इसलिए दिखाया था बेटे। अब आप अगर इसका एरिया निकालने जाएं, अगर आप इसका एरिया निकालने जाएं तो सिंपल है कि आपने जो पढ़ा हुआ इसका एरिया थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सेक्टर का एरिया थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा यहाँ पर 100 डिग्री, आप 100 यहाँ पुट करेंगे, आर की वैल्यू आपको दी होगी, आप आंसर निकाल लेंगे। अब जब मेजर सेक्टर की बात आती है तो अक्सर आपने क्वेश्चन में देखा होगा, आपसे कहा जाएगा पूरे सर्कल में से ये माइनर सेक्टर हटा दो। भाई पूरा सर्कल एरिया आपको पता है पाई आर स्क्वायर, उसमें से माइनर सेक्टर का एरिया आपने निकाल ही लिया था, इसको माइनस कर दो तो आपका मेजर सेक्टर आ जाएगा। बिल्कुल सही। इसको हम जब फॉलो करते हैं बेटे जब हमें माइनर सेक्टर का एरिया हमने निकाला हो। जब हमने माइनर सेक्टर का एरिया पूरा कैलकुलेट कर ही लिया तो हम क्या करेंगे, मेजर सेक्टर के लिए पूरे सर्कल का निकाल के इजी और इसको माइनस कर देंगे, हमारा मेजर सेक्टर आ जाएगा। सपोज करो वो माइनर सेक्टर आपसे पूछ ही नहीं रहा है और उसने डायरेक्ट ही आपसे क्वेश्चन दिया, ये फिगर आपको दी, 100 एंगल आपको दिया, पूरी फिगर आपको बना के दे दी और पूछा इसमें मेजर सेक्टर का एरिया कितना होगा। अब जब मेजर सेक्टर का एरिया वो आपसे इसमें से पूछ रहा है तो आप सोच के देखिए, हम पहले क्यों माइनर निकालेंगे? हम डायरेक्ट मेजर नहीं निकाल सकते क्या? उसी लिए मैंने आपको ये फिगर बना के दिखाई है। जब हम डायरेक्ट मेजर सेक्टर का एरिया निकालेंगे तो भी फार्मूला क्या होता है, वही थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ थीटा क्या होगा 260 अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, आपका डायरेक्ट मेजर सेक्टर का एरिया का आंसर आ जाएगा। आप ये ना समझे कि मेजर सेक्टर के लिए हमें यही है कि पहले माइनर का निकालें और फिर सर्कल में से माइनस करें, नहीं। अगर आप डायरेक्ट मेजर सेक्टर का एरिया आपसे पूछा जाता है तो आप यही फार्मूला लगाएंगे और उसमें थीटा आपका कौन सा होगा, ये वाला। अब एक स्पेशल केस, बाकी सारी मैंने छुपा दिया, अब सिर्फ हमें वही दिखाई देगा जो हमारे काम का है। अब एक स्पेशल केस क्वाड्रेंट, क्वाड्रा चौथाई। क्वाड्रेंट जो हम सर्कल का कई बार निकालते हैं तो क्वाड्रेंट का एरिया भी वही होता है जो सेक्टर का एरिया होता है। अब क्वाड्रेंट सेक्टर कैसे है, सर्कल का आपका चौथाई भाग 1/4 पार्ट, ये पूरा सर्कल, उस सर्कल में से 1 2 3 4, उसमें से 1/4 पार्ट आपका ये हो गया, यानी कि क्वाड्रेंट हो गया। अब ये क्वाड्रेंट का जो एरिया होता है ये सेक्टर भी है, क्योंकि ये भी 2 रेडियस और एक आर्क से मिलके बना है। तो क्वाड्रेंट का एरिया कई बार आपने देखा होगा, स्पेशल आप पढ़ते हैं 1/4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आपने कहा कि सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, उसका 1/4 कर दो तो क्वाड्रेंट का आ जाएगा। ये जो फार्मूला आया है बेटे ये वहीं से आया है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर से ही। देखिए अगर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर में आपका यहाँ थीटा क्या है 90 डिग्री, 90 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर आ गया 1/4 पाई आर स्क्वायर, यही तो था।
1/4 पाई स्क्वायर। तो ये आप समझ जाइए कि क्वाड्रेंट जो होता है, और देखिए आपको लग रहा होगा यहाँ से थोड़ा सीधा लग रहा है, यहाँ से टेढ़ा। बेटे टेढ़ा सीधा इसमें कुछ नहीं, हमें एक तरह से देखने की आदत सी पड़ जाती है। तो सेक्टर तो ये भी है, ये क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट हम इसलिए कह देते हैं क्योंकि पूरा 360 का चौथाई 1/4 पार्ट ये था, 90 डिग्री के एंगल से बना है। ये भी 2 रेडियस और एक आर्क से मिलके बना है, ये भी सेक्टर होता है। और इसका सेक्टर का एरिया इसी को फॉलो करते हुए हमारा ये वाला एरिया, हमारा ये वाला नया फार्मूला जनरेट होता है। अब इसके बाद एक टॉपिक हमारा सेगमेंट, सेंटर। अब सेगमेंट क्या है? सेगमेंट है बेटे जो एक कोड से और एक आर्क से मिलके बनता है। क्लियर? ये कोड है और ये आर्क है। कोड और आर्क से मिलके जो बना वो हमारा सेगमेंट। ऑरेंज कलर वाला माइनर छोटा है, ब्लू कलर से में जो हो रहा है मेजर बड़ा सेगमेंट। इस सेगमेंट को उठा के मैंने यहाँ रख दिया, माइनर सेगमेंट, ऊपर वाला मेजर सेगमेंट। अब माइनर सेगमेंट का एरिया अगर आप कैलकुलेट करें, आपको ये फिगर क्लियर हो गई। सेगमेंट वो फिगर जो एक कोड से और आर्क से मिलके बने, वो हमारा सेगमेंट। अब सेगमेंट का 2 माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। अब सेगमेंट का अगर हम एरिया निकालें, सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हमने कहा भाई क्यों स्पेशल फार्मूला बनाया जाए या डेवलप किया जाए। तो उन्होंने क्या किया, ये और ये हमारा सेगमेंट इतना बना हुआ था, ये सेगमेंट था। तो इसी सेगमेंट से यहाँ से और यहाँ से लेके 2 रेडियस बनाई सेंटर तक और एक सेक्टर तैयार कर लिया। ये पूरा ये वाला और ये सेक्टर तैयार हो गया। अब हमें तो ऑरेंज वाला यानी कि सेगमेंट का एरिया चाहिए। सेक्टर में से हमारे लिए क्या फालतू है? ट्रायंगल, वही हमने यूज़ किया। एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर जो थीटा है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये फार्मूला पहले से डेवलप करके यहाँ पर रखा गया है। अब बात आती है कि पेपर में अगर यहाँ पर थीटा, पेपर में थीटा बेटे वही थीटा आएगा जो वैल्यू आपकी आसानी से आप साइन थीटा में निकाल सकते हैं। साइन थीटा की वैल्यू 30, 60, 45, 90 तक आपको याद होनी चाहिए, जो कि आपको याद होगी। वही थीटा आपको वहाँ फिगर में देगा। तो आप समझ जाइए कि सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हमने सेक्टर में से माइनस कर दिया ये ट्रायंगल। ये ट्रायंगल हमने हटा दिया, तो हमारा ट्रायंगल हटने के बाद हमारा ये सेक्टर बच गया, सॉरी ये सेगमेंट हमारा बच गया। पूरे सेक्टर में से हमने ये ट्रायंगल हटा दिया, तो हमारा क्या बच गया? सेगमेंट। अब फिर दोबारा अगर इस फिगर पे आते हैं, सपोज़ करो आपने माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल लिया। अब माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल लिया तो यहाँ फिर वही पूरे सर्कल में से आपने माइनर सेगमेंट को हटा दिया, तो आपका मेजर सेगमेंट का एरिया आपके पास आ जाएगा। पूरे सर्कल में से माइनस कर दीजिए माइनर सेगमेंट को, तो आपका आ जाएगा मेजर सेगमेंट का। तो मेजर सेगमेंट के लिए तो आपको माइनर का निकालना पड़ेगा इसी फार्मूले से। थैंक यू वेरी मच।